पुराने नियम और नए नियम के वायदे के पासवान और विश्वासी, यानी हर युग में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कैसा कार्य किया और किस रीति से मनुष्य को परमेश्वर जीवन देने के लिए लोगों के बीच में आए, हम ये बातों को आज जानेंगे हैं। तो दो प्रकार की आत्मा है जो आपस में युद्ध कर रही हैं, और वो दो प्रकार की जो आत्माएं हैं वो मनुष्य के द्वारा आपस में युद्ध कर रही हैं। दोनों आत्मा डायरेक्टली ना लड़ करके वो हम मनुष्य के द्वारा वो युद्ध कर रही हैं। एक है परमेश्वर की आत्मा और एक है शैतान की आत्मा। शैतान भी मनुष्य के द्वारा कार्य कर रहा है और परमेश्वर भी मनुष्य के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए पुराने नियम और नया नियम में, यानी आज के समय में परमेश्वर किस रीति से कार्य कर रहे हैं, है ना, यह बात जानने के लिए परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र बाइबल को दिए हैं। सभी के पास बाइबल है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे बीच में है, ये कोई आम पुस्तक नहीं है, परंतु इस पुस्तक में परमेश्वर की इच्छाएं हैं जो मनुष्य को दी गई है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हमने सीखा कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, वो युद्ध कर रही हैं आपस में, परंतु वो डायरेक्टली नहीं, हम मनुष्यों को इस्तेमाल कर रही हैं। एक आत्मा है जो हमको विनाश की ओर ले जा रही है और एक आत्मा है जो हमें जीवन देना चाहती है। आमीन। तो हम सब लोगों को कौन सी आत्मा के पास जाना चाहिए? जो जीवन दे रही हमें। तो उस जीवन को पाने के लिए आज हम सब लोगों को परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित किए हैं, ताकि हम लोग इन बातों को समझे कि कहीं हमारे जीवन को विनाश करने वाली आत्मा तो हमारे ऊपर नहीं काम कर रही है। इस बात को समझने के लिए आज परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पे एकत्रित किए हैं, ताकि हम लोग जीवन को प्राप्त कर सके। हम लोग जो तमाम प्रकार की परेशानियों को उठा रहे हैं, इन परेशानियों से बच सके। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमने देखा कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने सिरजा है, तो मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में सिरजा है, और जिस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है वैसे मनुष्य को पवित्र बनाया और अनंत काल का और सुख का जीवन मनुष्य को दिया है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि आदम और हवा की सृष्टि करके परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, जहां पे तमाम प्रकार के फल और उनके खाने पीने की चीजें वहां पे थी, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। और आज का संसार और आज का मनुष्य को हम देखें तो तमाम प्रकार की पीड़ा और तमाम प्रकार के दुख और तमाम प्रकार की मुसीबत वो अपने जीवन में लेकर के फिर रहा है, बैठा हुआ है। क्या ऐसा जीवन परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था? क्या ऐसा सृष्टि करके मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था? नहीं, क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर शैतान की आत्मा, परमेश्वर की विरोधी आत्मा आकर के मनुष्य के द्वारा युद्ध कर रही परमेश्वर से, मनुष्य के शरीर को इस्तेमाल कर रही है, और मनुष्य चुपचाप से कि जब तक उन्होंने पाप नहीं किया वो कई वर्ष तक जीवित रहे, उनको मृत्यु भी उनके पास नहीं आई, परंतु पाप के कारण वह मृत्यु के वश में हुए, क्योंकि वो उस आत्मा की ओर फिर गए, उस आत्मा की बातों को माने जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रही थी, जो आत्मा परमेश्वर से युद्ध कर रही थी। वही आत्मा की बात आदम और हवा ने माना, इस कारण से वो अपने जीवन में मृत्यु को लाया, यानी पाप को लाए, और पाप ने क्या किया? मृत्यु को उनके जीवन में उत्पन्न किया, और मनुष्य तमाम प्रकार की पीड़ा और तमाम प्रकार के दुख और तमाम प्रकार की समस्याओं से घिर गया। परंतु मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया और मनुष्य से परमेश्वर को दूर होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता है। पाप से और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, वो मनुष्य से दूर होकर के नहीं रहना चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को, जिसको उसने अपने समानता और स्वरूप में सिरजा है, वो उसके साथ रहे। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य के साथ रहना और मनुष्य को जीवन देना।
परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब पीड़ा के साथ नहीं परंतु खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता सके। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि हम खुशी और आनंद के साथ हम रहें और अपने जीवन को यापन करें। परमेश्वर की इच्छा यह है, परंतु आज मनुष्य उस परमेश्वर से भटका हुआ है और मनुष्य के ऊपर एक ऐसी आत्मा काम कर रही है जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रही है, परंतु हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। हमें यह बात जानना होगा, यह बात से हमें अनजान नहीं रहना है। आज इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।